हम सब जगह गए तो हमने देखा कि सभी तीर्थों में धर्म का आचरण तो बहुत हो रहा है, बहुत धर्म हो रहा है, लेकिन उस धर्म के आड़ में अधर्म बहुत करते हैं लोग। कौन कर रहा है ये? नारद जी कह रहे हैं धर्म की आड़ में अधर्म हो रहा है। अब क्या क्या अधर्म हो रहा है उसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे विशेष। नारद जी ने कहा कि हे सनत कुमारों, हे मेरे प्यारे भैया, मुझे इसी बात की चिंता हो गई है। क्या? कि बड़े बड़े तीर्थों में भी अधर्म हो रहा है। देखने में तो बड़े धर्मात्मा लग रहे हैं वो, लेकिन अंदर ही अंदर पता नहीं क्या क्या भरा है जी। तो एक काम करो, धर्म का आचरण करो। फिर भैया देखो, धर्म का आचरण भक्ति से ही होता है, लेकिन हम क्या करें भैया? हम जब वृंदावन धाम गए तो वहां पर भक्ति महारानी भी दुखी थी, क्योंकि अधर्म हो रहा था ना। भक्ति महारानी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो बूढ़े हो गए। अधर्म तभी होता है प्यारे जब ज्ञानवान व्यक्ति भी अज्ञानी बन जाता है। शास्त्र का ज्ञान है, ज्ञाता है बड़े बड़े पुराण उपनिषद का, लेकिन यदि वो भी अज्ञानी बन जाए, उसके ज्ञान पर अंधकार पड़ जाए, काम क्रोध लोभ मोह का, तो वह ज्ञान भी उसका व्यर्थ है प्यारे। भक्ति के एक पुत्र और हैं, उनका नाम है वैराग्य। हम वैरागी हैं। क्या है? हम घर बार छोड़ दिए हैं, वैराग्य धारण कर लिए हैं, लेकिन ये 4 मंजिला बहुत विशाल आश्रम ये किसका है? नारद जी किसी से पूछे, वृंदावन धाम में जब भ्रमण कर रहे थे ना, तो पूछे कि 4 मंजिला ये इतना कई एकड़ में फैला हुआ ये आश्रम किसका है? उत्तर क्या मिला? बैरागी जी महाराज जी का है, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया है। तीर्थ में क्या कर दिए? बहुत विशाल बहुमंजिला इमारत। चलो ठीक है, साधु सेवा हो रही तो अच्छी बात है, लेकिन वहां पर क्या हो गया? अब वो साधु सेवा नहीं हो रही वहां पर। अब क्या हो रहा है? कोई भी चाहे तो पहले रसीद कटवाओ। धर्म की आड़ में अधर्म, जिसको कहते हैं प्यारे, नाम है आश्रम धर्मशाला, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर होटल जैसा व्यवहार किया जाता है। रहने का पैसा लेते हो, खिलाने का पैसा लेते हो। यदि ऐसा हो रहा है तो वो धर्म की आड़ में अधर्म है प्यारे। ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो जाते हैं। जहां पर अधर्म होता है प्यारे, वहां पर ज्ञान नहीं रहता है, वैराग्य नहीं रहता है। और भक्ति की ही 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी को दुख हुआ, कष्ट हुआ। कोई संत जब चिंता करता है ना, तब कोई न कोई एक विशेष समाधान मिलता है प्यारे। चिंतन करते करते, चिंता कर रहा है, लेकिन चिंतन किसका करता है? वो संत महात्मा भगवान का चिंतन करता है। समाधान मिल गया। नारद, तुम एक काम करो, भागवत जी कथा करवाओ। जितना भी अधर्म हो रहा है ना, वो सब दूर हो जाएगा। भक्ति महारानी की जो 2 पुत्र हैं ना, ज्ञान और वैराग्य, जो मूर्छित हो रखे हैं इस समय, वो भी सब स्वस्थ हो जाएंगे। अब क्या बात है जी? हाँ, बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत जी की कथा कराने का समय निश्चित किया गया। अब कथा हो कहां पर? भक्ति महारानी कहां दुखी है? वृंदावन धाम में। ये चर्चा कहां हो रही है? ये वार्तालाप कहां हो रही है? बद्रिक आश्रम में। अब कथा हो कहां? यह निश्चय किया गया। कथा कहां पर हो? श्री हरिद्वार धाम में, जहां पर भक्ति की गंगा प्रवाहित हो रही है। बहुत सुंदर कथा का आयोजन किया गया नारद जी के द्वारा। और भक्ति महारानी, उनका दुख
दूर हुआ, अर्थात उनके जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, जो वृंदावन में मूर्छित हो गए थे, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और भक्ति महारानी अब क्या कर रही है मालूम है? अब आ जाओ, थोड़ा सा बद्रीनाथ से नीचे आ जाओ, हरिद्वार धाम में। वहां पर भक्ति महारानी क्या कर रही हैं? ये दो भुजाएं, भक्ति महारानी की दोनों भुजाएं, एक भुजा पर एक पुत्र का कंधा और दूसरी भुजा दूसरे पुत्र के कंधे पर, ज्ञान और वैराग्य। बीच में भक्ति महारानी, दर्शन करो प्यारे, और झूमते हुए नृत्य करते हुए वृंदावन से दौड़ते हुए जा रही हैं। कहां पर? जहां कथा हो रही थी, हरिद्वार धाम में गंगा जी के तट पर भक्ति महारानी पहुंच गई है प्यारे, और दोनों हाथ ऊर्ध्व करके जय हो जय हो जय हो। किसकी जय हो? कथा की जय हो, भगवान की जय हो। भक्ति ही सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। और कर क्या रही है भक्ति रानी? दोनों हाथ ऊर्ध्वा हो। ये देखो भक्ति का स्वरूप। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी हाथ ऊर्ध्वा हो क्यों करवाते हो आप? भागवत जी पहले उनकी शरण में आओ। दोनों हाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। दुख दूर हो गया, बिगड़ी बन गई है। भक्ति महानी का जो बिगड़ गया था, दोनों पुत्र जो अस्वस्थ हो गए थे, बीमार हो गए थे, ज्ञान और वैराग्य, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। ध्यान देना प्यारे, आपकी भी बिगड़ी बन सकती है। अभी मैं कथा से पहले कलश यात्रा, कितना भव्य कलश यात्रा यहाँ पर निकली थी, बड़ा आनंद आ रहा था जी। अद्भुत कलश यात्रा यहाँ पर। इतनी विकट गर्मी में, जून की गर्मी है, बहुत भयानक गर्मी है, और इतनी विकट गर्मी में भी इतनी अपार संख्या में आप सभी लोग आए प्यारे अपने। और आए किस लिए? भागवत भगवान जी के पीछे पीछे चलने के लिए। भागवत जी को अपने सिर पर भागवत जी की पोथी आप रखें और कलश अपने घर से लेकर आए, और भागवत जी की पोथी के पीछे पीछे देखो कितनी अपार संख्या। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कलश यात्रा निकली थी। एक काम करो जी, एक बार इस अद्भुत कलश यात्रा के लिए आप सभी लोग कलश यात्रा में आए हुए सभी भक्तों का दोनों हाथों से उत्साहवर्धन करते हुए ताली की सेवा करो। जोर से बजाओ ना जी, पूरा विश्व सुन रहा है आपकी ताली की गड़गड़ाहट को। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम्हारी जितनी भी बिगड़ी हुई है ना, वो सब बन जाएगी। बस एक बार श्री जी की शरण में आ जाओ। भागवत जी की शरण में वही आ सकता है प्यारे जिसके ऊपर राधे रानी जी की कृपा हो। श्यामा जी की कृपा यदि नहीं है तो आप भागवत जी नहीं सुन सकते हो, भागवत जी की शरण में नहीं आ सकते हो। इसलिए कौन कौन चाहता कि हमारी जो बिगड़ गई है वो बन जाए? सब चाहते हो ना? तो एक बार आओ, हम सभी लोग भागवत जी की शरण में चलें और श्यामा जी से प्रेम और भाव से प्रार्थना करें, हे श्यामा जी हमें भी भागवत जी की कथा श्रवण करने का अवसर प्रदान करते हुए गोपी भाव प्रदान कीजिएगा। श्री राधे, प्रेम और भाव से।